So, welcome everyone in the new session of class 9. I am your biology teacher. I am going to have a new session about cell division. और ये हमारा लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है. ठीक है, ये जो हमारा लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर पे. ठीक है, अरे ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस लेक्चर के साथ एंड होने वाला है. और ये लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन क्या होता है, किस तरीके से सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं, सेल डिवाइड क्यों करती है. ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं. दैट वाज अबाउट प्लास्टिड, है ना. इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो किसके बारे में था? दैट वाज अबाउट प्लास्टिड. प्लास्टिड के बारे में था ना. प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड हमारा एक ऐसा सेल ऑर्गेनल था जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, प्लांट में प्रेजेंट था, एनिमल्स में एब्सेंट था. ठीक है, और जो प्लास्टिड होता है वो 3 पर्पस के लिए मेनली यूज किया जाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि स्टोरेज. ठीक है, और कलर. डिफरेंट प्लांट्स के कलर हमको विजिबल होते हैं, उसके लिए भी हमारा प्लास्टिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, और इनके फंक्शन के बेसिस पे 3 पार्ट इनको डिवाइड किया गया था. एक था क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, एक था क्लोरोप्लास्ट और एक था ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, तो इस तरीके से कलर के बेसिस पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था. क्रोमोप्लास्ट ऐसे थे जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे. क्लोरोप्लास्ट मेनली ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे और उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते थे? क्लोरोफिल बोलते थे. ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और स्टोरेज किस चीज का करते थे? फैट का करते थे, ऑयल का करते हैं, प्रोटीन करते हैं, स्टार्च करते हैं. ठीक है, और जो स्टार्च का स्टोरेज करते हैं उनको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, जो प्रोटीन स्टोर करते हैं उनको एल्यूरो, और जो फैट और ऑयल का स्टोरेज करते हैं उनको इलायोप्लास्ट बोलते थे. ठीक है, इस तरीके से हमने प्लास्टिड के बारे में बहुत सारी बातों का डिस्कशन किया था. इसके पास सेल्फ राइबोसोम होता है, सेल्फ का जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल्फ डीएनए. ठीक है, राइबोसोम 70S, डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड. तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते थे? सेमी ऑटोनॉमस. ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस केवल 2 सेल ऑर्गेनल. कौन कौन से? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में हमने स्टडी कर ली है. ओवरऑल पूरे सेल के बारे में स्टडी कर ली है. अब ये जानना है कि सेल डिवीजन क्या होता है और सेल डिवाइड क्यों करती है, कैसे करती है. ये सारी बातों का अब हमें डिस्कशन करना है. एंड उस टॉपिक का नाम है हमारा सेल डिवीजन. ठीक है, ये टॉपिक है हमारी सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले. सेल डिवीजन क्या होती है, जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. व्हाट इज सेल डिवीजन? तो सेल डिवीजन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डिवीजन when a single cell divide to form multiple cells is called, this process is called cell division. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के अलग अलग सेल में डिवाइड होकर के न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है, उसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है. बाद में ये अलग सेल डिवाइड करेंगी, ये अलग अपना डिवीजन करेगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाता है और वो कौन सी प्रोसेस है? सेल डिवीजन है. ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या है? अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म मल्टीपल सेल इज नोन एज सेल डिवीजन. ठीक है, पर्पस ऑफ सेल डिवीजन मतलब हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता क्यों है. सेल डिवीजन हमको पता चल गया कि एक सेल से बहुत सारी सेल बनती है, लेकिन ये होता क्यों है हमारी बॉडी में? तो इसके भी रीजंस होते हैं. जैसे हमको ग्रो करना है, अभी हम चाइल्ड है. ठीक है, एक चाइल्ड है जिसको अभी ग्रो करना है, तो वो कैसे ग्रो करेगा? उसके अंदर जब सेल डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, तभी तो वो ग्रो करेगा. ठीक है, तो वो ग्रो कैसे करेगा? जब उसकी बॉडी में सेल डिवीजन होगा. मतलब सेल डिवीजन किस लिए होता है? ग्रोथ पर्पस के लिए होता है. ठीक है, अगर किसी को एक्सीडेंटली चोट लग गई, गलती से चोट लग गई, ठीक है, तो उस चोट को ठीक कैसे किया जाएगा? सेल डिवीजन से. ठीक है, जो हमारी सेल डैमेज हो गई चोट के दौरान, उसको रिपेयर किया जाएगा, नई नई सेल्स बनाई जाएगी. तो वो सारे पर्पस के लिए सेल डिवीजन होता है. तो पर्पस ऑफ सेल डिवीजन लिख लेते हैं. ठीक है, पर्पस ऑफ सेल डिवीजन लिखते हैं. ग्रोथ हो गया, हीलिंग एंड रिपेयर मतलब चोट वगैरह लगी है तो वो सब ठीक करने के लिए, हीलिंग एंड रिपेयर के लिए, और
ग्रोथ, हीलिंग एंड रिपेयर, और क्या, डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए, डेड सेल रिप्लेसमेंट, ठीक है, और ये बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन मेनली क्या है, हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीलिंग, रिपेयर, डेड सेल को रिप्लेस करके नई सेल को लाने के लिए सेल डिवीजन हमारी बॉडी में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या होती है, उसके पर्पस क्या होता है, ये समझ आ गया। फिर सेल डिवीजन को आगे हम समझने से पहले, सेल जो हमारी डिवाइड करती है वो दो प्रोसेस से डिवाइड करती है, ठीक है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। उसको समझने से पहले इन टर्म्स को हमें समझना होगा, तभी हमें वो इजीली समझ आएंगे, ठीक है। तो पहला टर्म क्या है हमारा, मदर सेल। मदर सेल, मदर सेल क्या होता है, अभी मैंने देखा ना कि एक सेल भी हमारी डिवाइड हुई, दो नई नई सेल में बन गई, है ना। ये हमारी एक सेल है और ये हमारी कौन सी सेल है, न्यू सेल्स जो अभी अभी बनी हुई है ना। तो ये हमारी क्या है, ये एक सेल है जो डिवाइड करके दो नई सेल का फॉर्मेशन कर रही है। तो जो सेल डिवीजन कर रही है, जो सेल खुद को डिवाइड करके दो पार्ट में नई सेल का फॉर्मेशन कर रही है, उसी सेल को मदर सेल बोला जाता है। मतलब द सेल विच डिवाइड, द सेल विच डिवाइड इटसेल्फ, डिवाइड इटसेल्फ इज कॉल्ड मदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मदर सेल ढूंढूं तो कौन मिलेगी, ये है आपकी मदर सेल, क्योंकि यही सेल जो है हमारा डिवाइड करके दो नई सेल का फॉर्मेशन कर रही है ना। तो जो सेल डिवाइड करती है खुद को, वो सेल मदर सेल कहलाती है। दूसरा क्या है हमारा टर्म, दैट इज अबाउट डॉटर सेल। डॉटर सेल क्या होती है, देखो एक मदर सेल डिवाइड करके दो न्यू सेल में बदल रही है, तो जो न्यू सेल बन रही है यही हमारी क्या है, डॉटर सेल, ठीक है। यही हमारी डॉटर सेल, ठीक है। तो इस बात से हमको ये क्लियर हुआ कि अ सिंगल मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। एक मदर सेल जब डिवाइड करती है तो कितने डॉटर सेल बनाती है, टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अ सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल, अ सिंगल मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो डॉटर सेल कौन होगी हमारी, ये मदर सेल, ये तो ये क्या है, न्यू सेल्स फॉर्म, न्यू सेल्स फॉर्म वही है हमारी डॉटर सेल, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है हमारा, सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल ग्रोथ पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसे हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है वो सारी सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। सारी की सारी सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। तो फिर ये जर्म सेल क्या है, देखो पहले जर्म सेल समझ लो, सोमैटिक सेल खुद ही समझ जाओगे। देखो जर्म सेल्स क्या होती है, जर्म सेल्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब हमारे बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाई जाती है, फाउंड ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो ऐसी सेल जो हमारे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं जर्म सेल। और जर्म सेल के अलावा जितनी भी हमारे बॉडी में सेल प्रेजेंट है वो सारी क्या है, सोमैटिक सेल। तो अगर मैं सोमैटिक सेल को बताना चाहूँ तो क्या बताऊंगी, जर्म सेल को अगर डिफाइन करना है तो बोलेंगे सिंपली रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड जर्म सेल्स फाउंड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और अगर सोमैटिक सेल के बारे में बताना है तो क्या बोलेंगे कि सेल्स, ऑल द बॉडी सेल, all the body cells except germ cell, ठीक है। एक्सेप्ट जर्म सेल, जर्म सेल को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट है वो सारी क्या है, सोमैटिक सेल, ठीक है। अब हम अपना डिवीजन वाला प्रोसेस समझते हैं, सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, आप समझ आएगा क्लियरली, ठीक है। तो सेल डिवीजन अगर देखा जाए तो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। कौन कौन से वो देखो, पहला टाइप है हमारा माइटोसिस, माइटोसिस। दूसरा प्रोसेस है हमारा मियोसिस, ठीक है। एक प्रोसेस हमारा माइटोसिस, एक प्रोसेस है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल, मदर सेल अभी पढ़ के आए डॉटर सेल, ठीक है। तो एक मदर सेल
one mother cell divide to form two daughter cell। यहाँ पे एक मदर सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाती है, और यहाँ पे वन मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स। यहाँ पे चार डॉटर सेल बनती है और यहाँ पे दो डॉटर सेल बनती है। कैसे चार बन जाएंगी? देखो, एक मदर सेल है, डिवाइड हुई, दो डॉटर सेल बनी, फिर ये दोबारा डिवाइड करेंगे, ये ओवरऑल एक मदर सेल से हमको चार डॉटर सेल मिली, मिल गई ना। और यहाँ पे एक मदर सेल एक बार डिवाइड कर ली, दो डॉटर सेल मिल गई, बस हो गई। तो यहाँ पे हमको ओवरऑल दो डॉटर सेल मिली इनमें, और वहां पे ओवरऑल चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो भी सेल डिवीजन माइटोसिस से होता है वो कौन सी सेल में होगा? सोमैटिक सेल्स में होगा। माइटोसिस का सेल डिवीजन केवल और केवल सोमैटिक सेल्स में होता है, और मियोसिस का डिवीजन जो है वो जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, मियोसिस वाला सेल डिवीजन जर्म सेल्स में होगा, माइटोसिस वाला सेल डिवीजन सोमैटिक सेल्स में होगा। जर्म सेल्स सोमैटिक सेल्स क्या होती है वो अभी हम पढ़ के आए। ठीक है, ये सिंगल स्टेप है, एक बार में ही दो सेल्स मिल गए, एक बार में ही दो सेल्स मिल गए, तो ये सिंगल स्टेप का सेल डिवीजन होता है, सिंगल स्टेप सेल डिवीजन। यहाँ पे चार सेल पाने के लिए एक बार दो में बदला, फिर दूसरी बार में चार सेल मिली, तो ओवरऑल चार सेल पाने के लिए हमको दो स्टेप कंप्लीट करना पड़ा, तो ये टू स्टेप सेल डिवीजन है। ठीक है, ये टू स्टेप का सेल डिवीजन है, और ये सिंगल सेल का सेल डिवीजन है। ठीक है, सिंगल स्टेप में हो गया और ये टू स्टेप में हो गया। यहाँ पे जो मदर सेल में अगर हम सपोज करते हैं 46 क्रोमोसोम्स हमारी मदर सेल में प्रेजेंट, तो जो डॉटर सेल बनेगी ना नई नई, उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहेगा, और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बदला नहीं, सेम टू सेम रह गया इन द मदर सेल एंड डॉटर सेल, इसीलिए इस डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल, मतलब इक्वल। तो ये हो गया इक्वेशनल सेल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी मदर सेल होती है इसमें 46 क्रोमोसोम अगर हम एज्यूम करते हैं, तो ओवरऑल जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो हमारा जो डॉटर सेल, चार डॉटर सेल बनी, हर एक डॉटर सेल में यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, इसमें भी 23, इसमें भी 23। मतलब क्या हुआ, जो मदर सेल थी उसका जस्ट हाफ प्रेजेंट है हमारी डॉटर सेल में, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया, रिडक्ट हो गया, इसका मतलब ये है रिडक्शनल सेल डिवीजन। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया, इसलिए बोल देते हैं इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन, और यहाँ पे इक्वल रह गया तो इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में माइटोसिस होगा तो कौन कौन से पर्पस, कुछ पर्पस में मैं मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि ग्रोथ, ठीक है, हीलिंग एंड रिपेयर वाली बात, हीलिंग एंड रिपेयर, ठीक है, और क्या, ग्रोथ हो गया, हीलिंग एंड रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसिंग डेड सेल, रिप्लेसिंग द डेड सेल्स। और यहाँ पे जब भी हमारी बॉडी में मियोसिस होगा तो केवल एक पर्पस, गैमीट फॉर्मेशन। वो क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा। अब ये गैमीट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल को ही गैमीट सेल भी बोला जाता है, और इसी को जर्म सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी मियोसिस होगा किस पर्पस के लिए, गैमीट के फॉर्मेशन के लिए होगा। जब भी माइटोसिस होगा किस पर्पस के लिए, ग्रोथ, हीलिंग, रिपेयर, डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए होगा। इसी के साथ हमारा जो सेल डिवीजन का लेक्चर है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि ये सारा लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, और ओवरऑल हमने इस चैप्टर को भी एंड कर लिया। तो इस लेक्चर के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी हो गया फिनिश। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर हमारा था वो कंप्लीट हो गया, सारे लेक्चर्स हो गए, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।